हेलो गाइस, कैसे हो। देखिए, ये एलईडी मॉडल मैंने खुद से बनाया है। बहुत ही आसान है और भाई सच बताऊं तो ये रात में इतना अच्छा लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप भी इस तरह का एलईडी लाइट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, और वीडियो अच्छा लगे तो धीरे से दबा दीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट में कई तरह के एलईडी लाइट अवेलेबल को पता होगा, जैसे एलईडी स्ट्रिप लाइट, रोप लाइट, कोब लाइट और सीलिंग लाइट, और भी है कई तरह के। और मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ लाइट तो ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, जो कि भाई बहुत कॉस्टली होता है, आम आदमी के बस की बात है ही नहीं। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं जो आपका समय और पैसा दोनों सेव कर सकता हो, जिसे देखकर लोग सोचेंगे और पूछेंगे मगर बताना मत कभी, तो गाइस आज मैं ऐसा तरीका और ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप आसानी से एलईडी डिजाइन कर सकते हैं, वो भी घर पे ही बैठे बैठे। देखो भाई, एकदम सीधा सीधा बोलेगा। सबसे पहले तो हमको एलईडी लाइट समझना है। ओके, देखो, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसमें जब करंट जाता है ना तो लाइट इमिट करता है। ओके, टाइप्स ऑफ एलईडी लाइट कितने तरह के ये भी देख लेते हैं। वैसे है तो बहुत तरह का, भरा हुआ है पूरा बाजार में, लेकिन जो मेन है वो 4 ही तरह का होता है। एक है डिस्प्ले लाइट, दूसरा है पावर लाइट, और तीसरा है आयर लाइट मतलब इंफ्रारेड एलईडी होता है, और चौथा है यूवी एलईडी मतलब अल्ट्रा वायलेट एलईडी। ओके, डिस्प्ले एलईडी वैसा एलईडी होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली देखते हैं, उसी को देखते हैं, एलईडी को ही देखते हैं। पावर एलईडी होता है जिसके जरिए से हम देखते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन होता है तो हम देखते हैं किसी चीज को, एलईडी को नहीं देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं। आयर एलईडी डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन के लिए, और अल्ट्रा वायलेट एलईडी जो है वो बहुत सारे बड़े बड़े मशीन सब में लगा रहता है, उतना जानने की जरूरत नहीं। ओके, अब देखिए, एलईडी को चलाने के लिए ना, उसको फंक्शन करने के लिए जरूरी है कि कुछ चीजें उसको जरूरत पड़ती है। वो फैक्टर जो है वो हम बताने जा रहे हैं। देखिए, 4 तरह का फैक्टर है, बस ये 4 चीज जरूरी है जो कि हमको जानना चाहिए, जिसमें पहले आता है पोलैरिटी, फिर फॉरवर्ड वोल्टेज, फिर फॉरवर्ड करंट और पावर ऑफ एलईडी। तो चलिए भैया, जल्दी से हम लोग पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पोलैरिटी। तो देखिए, पोलैरिटी हम लोग में भी होता है, लड़का और लड़की। उसी तरह से ठीक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पोलैरिटी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको हम लोग प्लस से और माइनस से यानी जोड़ घटाव से उसको दर्शाते हैं। बैटरी में देखा होंगे प्लस माइनस लिखा रहता है। देखिए, हम लोग के घर में पहले ऐसा वाला बत्ती चलता था, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है, कोई प्लस माइनस नहीं, किधरों से लगा दीजिए चालू हो जाएगा। इसका 2 ही टर्मिनल होता है बस। हमको पता है, अब आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि हम बल्ब ले लिए हैं और पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिए। ओके, 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है। बायां साइड में पॉजिटिव और दायां साइड में निगेटिव दिए, मतलब रेड और ब्लैक। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि लाइट ग्लो कर जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे। तो जहाँ पर हम लोग दे रहे थे रेड, वहां पर हम लोग ब्लैक डाल देंगे। ओके, यानी नेगेटिव डाल देंगे, और इधर में पॉजिटिव डाल देंगे। देखिए, यहाँ पर भी जो लाइट है मेरा ग्लो कर गया। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, एक ही चीज समझ में आ रहा है कि इसमें पोलैरिटी नहीं है, किधरों से लगाओ भैया चलेगा। लेकिन ये सब आपको क्या के लिए बता रहे हैं? देखिए, इसलिए बता रहे ताकि आपको दिमाग में घुस जाए कि पोलैरिटी होता है क्या है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन समझ में आ जाए। अब देखिए, जैसे हम लोग को ये बल्ब में हो रहा था, लेकिन अभी एलईडी लाइट में नहीं होगा। इसमें जो 2 टर्मिनल होता है वो एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। तो जो बड़ा वाला होता है वही एनोड होता है, छोटा वाला कैथोड होता है। जहाँ पर ग्लास है ना, ग्लास में एक मार्क भी होता है जिससे पता चलता है कि ये कैथोड है। तो ये कटा हुआ जैसा मार्क होता है। अब भैया, एनोड और कैथोड क्या है, तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, जो एलईडी का एनोड होता है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है। और एनोड हमेशा बड़ा होना चाहिए कैथोड से, तभी मेरा एलईडी काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक तो एलईडी ले लिए। अब एलईडी को जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, ठीक हो गया। तो जब हम ऐसा करेंगे तो पॉजिटिव से करंट मेरा फ्लो होने लगेगा निगेटिव की ओर, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है करंट मेरा। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। ओके, और एलईडी हमेशा याद रखिएगा कि फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। अब देखिए, इसका पॉजिटिव निगेटिव को हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, एनोड में नेगेटिव दे दिए, कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, मतलब उल्टा कर दिए। तो इसको बोलेंगे रिवर्स गियर, मतलब रिवर्स बायस। तो इसमें क्या है, कोई करंट उरंट फ्लो नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा करंट। आई का मान जो है 0 एम्पियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होता है। एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज तो सुने थे, ये नया कहाँ से आ गया। देखिए, एलईडी क्या है, डायोड है। तो उस डायोड में करंट फ्लो होने के लिए एक अमाउंट का वोल्टेज चाहिए होता है, उससे पहले उसमें करंट फ्लो हो भी नहीं करेगा, कंडक्शन नहीं होगा। तो जिस वोल्टेज पे करंट मेरा फ्लो होने लगेगा, उस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे यही वाला है फॉरवर्ड वोल्टेज। ओके, दूसरा कुछ नहीं। और हर एक एलईडी का अलग अलग होता है फॉरवर्ड वोल्टेज, और ये वेरी करता रहता है। ठीक है, कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कॉमन एलईडी में चलता है 1.8 वोल्ट से 3.3 वोल्ट, मतलब इसी के बीच में जो है कि करंट कंडक्शन होगा, करंट फ्लो होगा। भैया, करंट फ्लो होगा तभी तो मेरा एलईडी जलेगा।
मान लीजिए कि कोई 1500 ओम का रजिस्टर है, अब उसको हम लोग डायरेक्ट बैटरी से लगा दिए, और वो भी ऐसा बैटरी से जो कि डिस्चार्ज है पहले से, तो क्या होगा यहाँ पर, जाहिर सी बात है करंट फ्लो होवे नहीं करेगा। तो R इक्वल टू मान लीजिए 1500 ओम हो गया, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। अभी जो वोल्टेज है वो 0 हो गया और करंट है वो 0 हो गया। अब देखिए सेम सर्किट है और उसमें जो है कि 0.5 वोल्ट का बैटरी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लेंगे तो रिस्क हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, क्योंकि वोल्टेज है तो करंट तो फ्लो होवे करेगा। लेकिन कैसे फ्लो होगा और कितना फ्लो होगा, देखिए ये जो सर्किट है ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, जहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, R इज इक्वल टू V बाई I होता है। ओके, जहाँ पे R जो है रेजिस्टेंस है, V मेरा वोल्टेज है, I मेरा एम्पियर है। तो I इज इक्वल टू होगा, जाहिर सी बात है वोल्टेज को ऊपर रखेंगे और रेजिस्टेंस को नीचे रखेंगे, तो 0.5 मेरा वोल्टेज है और डिवाइडेड बाय 1500, उसको जब भागा देंगे तो हमको करंट निकल जाएगा, 0.33 मिली एम्पियर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात यह है समझने की कि ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एकदम सीधा सीधा जाएगा। अब वही वाला सर्किट में हम लोग डायोड डाल देंगे और देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके कि होता क्या है। बैटरी वही रहेगा लेकिन रजिस्टर हटा करके हम लोग डायोड डाल दिए। अभी क्या होगा भैया, यहाँ पर कुछ भी ना होने वाला। काहे नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज जो डायोड का होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, इसलिए यहाँ पर I का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ कर लीजिए, फॉलो होवे नहीं करेगा करंट। लेकिन जैसे ही हम लोग 0.7 वोल्ट डालेंगे उस भाई साहब पूरा हेवी करंट फ्लो होगा, एकदम सब जल जुरा जाएगा। जैसे ही 0.7 वोल्ट मिलेगा डायोड को फुल कंडक्शन में चला जाएगा भाई साहब, समझ लो कि सिंपल तार प्लस माइनस को शॉर्ट कर दिया आप। I का मान तो मतलब इन्फिनाइट हो जाए, जितना बैटरी दे सकता है दे दे भैया। देखिए यहाँ पर ग्राफ है समझने के लिए, इसको समझ गए तो पूरा समझ जाइए। डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज कितना होता है अभी हम बताएं आपको, 0.7 वोल्ट। ओके, 0.7 वोल्ट से अगर कम हम अप्लाई करते हैं करंट 0 होगा। देखिए ये ग्राफ में जो हम वर्टिकली लिए हैं ये करंट है मेरा, और जो हॉरिजॉन्टल है डायोड का वोल्टेज है 0.1 से लेकर के 0.9 तक। अब देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 0.67 वोल्ट से कंडक्शन मेरा स्टार्ट हो जा रहा है। अब आप बोलिएगा, आप तो बोले तो 0.7 से पहले कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। भैया 0.7 से हल्का सा पहले जो कि कौन बनाता है ऐसा, कोई ऐसा दुनिया में आदमी है जो इतना मतलब प्रिसाइजली कंट्रोल करने वाला डिवाइस बना सके? भाई फिर भी 0.67 से कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहां से पार्सली हल्का हल्का जो है कि करंट बढ़ने लगेगा, और भैया 0.7 में जैसे ही जाएगा तो एकदम जो है कि आसमान में चढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ एकदम जो पूरा ऊपर चला गया। 0.7 से हल्का से भी बढ़ेगा तो मतलब क्या बोले, इनफाइनाइट करंट हो गया। ओके, और सेम बिहेवियर हमको देखने के लिए मिलेगा एलईडी में भी, दोनों भाई है। इसमें जो है कि मान लीजिए कि एक एलईडी है जिसका फॉरवर्ड वोल्टेज 2 वोल्ट है, ओके 2 वोल्ट है, तो इसमें भी सेम टू सेम कंडीशन है। ठीक है, 2 वोल्ट से पहले जो है कि 0 एम्पियर जो है कि करंट फ्लो रहेगा, 0 एम्पियर मतलब ना के बराबर करंट फ्लो होगा। और इसमें देखिए 1.8 से जो कि करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे करंट स्टार्ट होगा। वहाँ पर 1.8 से 2 के बीच में जो है कि एकदम आसमान पकड़ लेगा। ओके, करंट जो है कि इनफाइनाइट चला जाएगा। इसीलिए इसमें बहुत दिक्कत है, इसमें जो है कि करंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। 1.8 वोल्ट से 2 वोल्ट में कितना फासला है, जरा सा का फासला है। अब इसमें जो है कि करंट जो है कि एकदम ऊपर चढ़ जाता है, और 2 वोल्ट से थोड़ा सा ऊपर चलेगा तो पूरा मतलब एलईडी जल के खाक हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कि इसका करंट को कंट्रोल करना पड़ता है। और याद रखिए कि 2 वोल्ट का इसका फॉरवर्ड वोल्टेज जो है इससे ज्यादा हमको कोई भी हाल में नहीं देना है। याद कीजिए, हम आपको पहले बताएं कि एलईडी का जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, कलर पर डिपेंड करता है, अलग अलग मॉडल पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, किस चीज के लिए बनाया गया है उस पर डिपेंड करता है। डाटा शीट अवेलेबल है इंटरनेट में, डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए। ओके, जो भी एलईडी आप परचेस कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, उसका डाटा शीट ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट में। जैसे भैया यहाँ पर ब्लू लाइट के लिए, ब्लू कलर के एलईडी के लिए 3.2 वोल्ट, ग्रीन कलर के लिए 2.2 वोल्ट और रेड कलर का जो है कि 2 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज है। ओके, अब बोलिएगा कि सादा वाला का क्या होता है, पीला वाला का क्या होता है, ऑरेंज वाला का क्या होता है? तो भैया देखिए सबका अलग अलग फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए डाटा शीट एलईडी का मॉडल के साथ। ये जैसे 5 mm का एलईडी है, डाउनलोड कीजिए आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरी मंजिल की तरफ। देखो, जब एलईडी का एनोड और कैथोड को बाइसिंग करते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो फॉरवर्ड बाइस होता है। और इस फॉरवर्ड बाइस में जो करंट फ्लो होता है वही करंट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। और जो एलईडी के पास जो वोल्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। जैसा अभी हम बताएं वही वोल्टेज न रहेगा भाई, जो उसमें दिया हुआ है डाटा शीट के हिसाब से वही वोल्टेज न रहेगा फॉरवर्ड वोल्टेज उसका। ठीक है, जो बात बोले वही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, द करंट दैट फ्लोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड इज नोन एज फॉरवर्ड करंट। ओके,
देखो भाई, हर किसी का अपना अपना पावर कैपेसिटी होता है। कोई 25 kg लिफ्ट करता है तो कोई 100 kg लिफ्ट कर सकता है। इसी तरह से एलईडी के चिप भी अलग अलग पावर कैपेसिटी के साथ आते हैं और इससे ज़्यादा पावर कंज्यूम वो नहीं कर सकता है। तो पावर कंजप्शन को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई द एलईडी वोल्टेज बाय एलईडी करंट, P = V × I, और इस पावर को लिखा जाता है वाट में। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए इफ योर एलईडी हैज अ वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 20 मिली एम्पियर, तो इट विल यूज कितना, 60 मिली वाट। पर कैसे, P = V × I, सो 3 वोल्ट × 20 = 60 मिली वाट बराबर। अब ये मिली वाट क्या है, तो 1 वाट = 1000 मिली वाट, 1 एम्पियर = 1000 मिली एम्पियर। तो उसका पावर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो कि कर सकते हैं करंट को लिमिट करके। तो भाई इसमें कौन सा औजार लगेगा, इसमें लगेगा 25 पैसे वाला रजिस्टर, जो कि हर एक एलईडी सर्किट में उपलब्ध होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर में जो रजिस्टर है यही करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, यही करंट को लिमिट करता है। ध्यान से देखो, अभी ले रहा है 0 एम्पियर। एलईडी को पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, जैसे ही बबुआ एलईडी कनेक्ट होगा चला जाएगा 0.03 पे, जिसको भोजपुरी में बोलते हैं 30 मिली एम्पियर। तो ये क्या है, फॉरवर्ड करंट। अब वोल्टेज देंगे 1.5 वोल्ट, तो एलईडी नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि करंट है 0 का है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज इज लेस देन फॉरवर्ड वोल्टेज। अब समझ में आया, अब क्यों जल गया, पहले बताए थे ना। अब जो करने जा रहे हैं सपना में भी मत सोचना। अब यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज देंगे फॉरवर्ड वोल्टेज से ज़्यादा। देख लिए तमाशा, क्यों हुआ ऐसा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैक्सिमम करंट है 20 मिली एम्पियर, डाल दिए 5000, सीधा जंग में चला जाएगा। और भैया ऐसा मजाक किसी से भी नहीं करना। अब यहाँ पर देखो 9 वोल्ट के बैटरी में सटा दिया। आप तो समझदार हैं, ऐसा मत करना। लेट्स कंट्रोल द वोल्टेज फर्स्ट। एलईडी को कनेक्ट करते हैं बैटरी और रेजिस्टेंस के साथ। बैटरी सोर्स है इसलिए S, एलईडी L और रजिस्टर R। हम कह सकते हैं जो वोल्टेज होगा R के पास VR, जो एलईडी के पास VL और जो बैटरी के पास होगा VS। तो किसी ने नियम बनाया है सिग्मा V = 0। अब ये क्या नमूना है, VS माइनस अंडर ब्रैकेट VR प्लस VL = 0। दूसरा VS = VR प्लस VL। ये तो समझ में आ गया, पहला वाला नहीं आया, कोई नहीं, आगे देखते हैं। V वोल्टेज, VS होता है सोर्स और VR रजिस्टर और VL लोड। अब यहाँ सर्किट में देखो समझ में आ जाएगा, VS = VR प्लस VL होगा कि नहीं होगा, सही बात है। तो वोल्टेज इक्वेशन के अनुसार किसी क्लोज लूप सर्किट में VS = VR प्लस VL होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो VS है टोटल वोल्टेज है, तो जो भी टोटल वोल्टेज के बराबर में ही उसके अंदर के सर्किट में जो भी कंपोनेंट में वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर ही होगा, इसलिए VS = VR प्लस VL है। अगर दूसरा कुछ और भी कंपोनेंट होता तो उसका भी यहाँ पे ऐड होता। तो हम कह सकते हैं VL = VS माइनस VR। उसी तरीके से VR = मतलब रेजिस्टेंस का वोल्टेज, VS बैटरी का वोल्टेज माइनस VL। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे ताकि पूरी तरीके से दिमाग में घुस जाए। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द 5 mm LED विद DC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट। ये तो बहुत आसान है, जहाँ फॉरवर्ड वोल्टेज 3 वोल्ट है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। VS = VL प्लस VR होगा कि नहीं होगा, 2 घंटा से समझा रहे। तो VR = VS माइनस VL होगा। लेकिन हम लोग ये फार्मूला के पीछे क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है रेजिस्टेंस का। तो VR = VS माइनस VL। तो VS मेरा कितना, बैटरी का सप्लाई 12 वोल्ट माइनस हो गया जो फॉरवर्ड वोल्टेज एलईडी का 3 वोल्ट = 9 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा, 9 वोल्ट। 2 मिनट में सोल्व। अब सर्किट में देखो और समझो, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग तो वोल्टेज के पैरामीटर को कंट्रोल करने में सक्षम हो गए, अब हम लोग करंट को कंट्रोल करेंगे। देखो सेम सर्किट में एलईडी को उखाड़ के इसको शॉर्ट कर देंगे, तो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से निगेटिव थ्रू रजिस्टर। तो यहाँ पर स्वर्गीय नियम लगेगा, ओम्स लॉ। I = V/R होगा। जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसको ज्ञात करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको जो रेजिस्टेंस का मतलब रजिस्टर का एक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको डिवाइड करेंगे जो रजिस्टर का वैल्यू है उससे, मतलब रेजिस्टेंस से, तो हमको करंट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो रजिस्टर के एक्रॉस भी वोल्टेज होगा 12 वोल्ट।
जो रजिस्टर का वैल्यू है वो 1500 है। और 1500 कैसा है, इसलिए है क्योंकि मैं लगाया है। ओके, तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि मैं कौन सा रजिस्टर लगा रहा है। रजिस्टर बहुत वैल्यू का आता है, 1 ओम से लेकर के बहुत वैल्यू आता है, 1 ओम, 100 ओम, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, बहुत सारा है। तो सीधा I इक्वल टू V/R करेंगे तो I इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 1500 को करेंगे तो हमको 0.008 एम्पियर आता है। तो इसको हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत छोटा है, तो हम इसको 8 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। हम लोग वोल्टेज और करंट दोनों के पैरामीटर को कंट्रोल कर चुके हैं। अब हमको इस रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कैलकुलेट करने आना चाहिए, इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर भी लगेगा बाबा ओम्स लॉ। To determine the resistance R of a circuit and component, it will be obtained by dividing the voltage V of that component with the current I flowing in it. R equal to V by I. Example देखते हैं। If the voltage across component equal to 10 volt and the current equal to 1 ampere. मान लो कि 10 वोल्ट है और 1 एम्पियर का करंट फ्लो है, तो R equal to V by I, मेरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम। अब देखो, पहले वाला इस सर्किट को रख करके हम लोग को समझने के लिए आसान होगा, तो इसलिए पहले वाला इस सर्किट में हम लोग देखेंगे कि R जो है वैल्यू हमको नहीं मालूम, R का वैल्यू क्या है, लेकिन हमने पहले देखा कि वहाँ पर वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। क्यों? क्योंकि बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट। ओके, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा था कितना हो रहा था, 8 मिली एम्पियर। अभी तुरंत हम लोगों ने कैलकुलेट किया, सो बस सीधा सीधी 1500 ओम आ गया। अब देख सकते हैं V को डिवाइडेड किया I से, तो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 8 मिली एम्पियर जो कि होता है 0.008 एम्पियर। ओके, क्योंकि मिली एम्पियर को जब एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। ओके, तो R इक्वल टू 1500 ओम। अब पूरा चैप्टर खलास हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, सारा कुछ हम लोग कंट्रोल में है, ऐसा नहीं कंट्रोल से बाहर है। ओके, तो हम लोग LED को आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो LED सर्किट को डिजाइनिंग करने के लिए 3 फैक्टर का होना एकदम ज़रूरी है। ये नहीं मालूम तो मतलब हो गया ही नहीं डिज़ाइन। देखो, सबसे पहले तो जो बैटरी हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो पावर सप्लाई हम यूज करने जा रहे हैं, तो उसका जो सोर्स वोल्टेज है वो मेरे को पता होना चाहिए। जो हम लोड लगा रहे हैं वो लोड में मेरा कितना वोल्टेज लेगा, वो मेरे को लोड वोल्टेज मेरे को पता होना चाहिए, VL। ओके, और मैक्सिमम करंट इस सर्किट के जरिए कितना करंट फ्लो होने वाला है। ये 3 फैक्टर अगर हम जान जाएंगे तो किसी भी तरह का LED सर्किट डिजाइन हो, किसी भी तरह का, मतलब ईजिली हो जाएगा। चलिए इस फैक्टर को अप्लाई करके एक सर्किट बनाते हैं। मेरी मर्जी है, यहाँ पर 3 LED रजिस्टर के साथ मैंने ले लिया है। आपकी मर्जी, 50 लो, 100 लो, 200 लो, 300 लो। सारे LED और रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। पहला LED और दूसरा LED के टर्मिनल को पॉजिटिव और निगेटिव यानी एनोड और कैथोड के साथ में कनेक्ट करेंगे। पोटेंट फैक्टर के अनुसार VL यानी लोड मेरा डिसाइड हो गया। मेरे पास एक पुरानी कार की बैटरी है जो अभी भी 12 वोल्ट दे रही है, तो यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का सप्लाई ले लेता हूँ, इसे LED के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। किट मेरा कंप्लीट हो गया है, बस कैलकुलेशन बाकी है। क्योंकि एक LED का फॉरवर्ड वोल्टेज है 3 वोल्ट, तो 3 LED का 9 वोल्ट होगा, और जो रजिस्टर के पास मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी 3 वोल्ट होगा। हम लोग यहाँ पर एक्चुअल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि करंट को लिमिट किया जा सके। एक LED का मैक्सिमम करंट है 20 मिली एम्पियर, सो हम लोग 10 मिली एम्पियर को चूज करेंगे। किसी क्लोज लूप सर्किट का टोटल वोल्टेज होता है VS इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VR। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर होगा PS माइनस अंडर ब्रैकेट V1 प्लस V2 प्लस V3। तो रजिस्टर के पास वोल्टेज ड्रॉप है 3 वोल्ट। अब इस वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे। करंट है मेरा 10 मिली एम्पियर जो कि होगा 0.01 एम्पियर। डिवाइड करने पे हमको मिलेगा 300 ओम। यही मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू है। 300 ओम का एक रजिस्टर हम इस सर्किट के साथ लगा देंगे, मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा 12 वोल्ट बैटरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।